साथियों, भी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप लोन माफी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग लोन के कारण परेशान हैं, कर्जे के कारण परेशान हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या लोन माफी के बाद दोबारा लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक बार मैंने लोन माफी के लिए आवेदन कर दिया तो मुझे पहले अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब तबाह हो गया है, तब सरकार लोन माफ कर देगी और दोबारा जीवन में कभी लोन नहीं मिलेगा? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो यकीन मानिए वो झूठ बोल रहा है, वो आपका भला नहीं चाहता है, वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा। जबकि लोन माफी का नियम ये होता है, यदि किसी का लोन माफ किया गया तो माफ करने का मतलब कोई अपराध किया था ऐसा नहीं है, माफ करने का मतलब है सरकार की तरफ से राहत है। और राहत एक बार मिल जाने के बाद आप दोबारा एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए, आपको कोई मना नहीं कर सकता। कई लोग कह रहे हैं सिविल खराब हो जाता है, सिविल भी खराब नहीं होता, जबकि लोन माफी के बाद तो सिविल ठीक हो जाता है। आपने किस्त नहीं भरी, आपका सिविल खराब हो गया, आप डिफॉल्ट कर गए, आपका सिविल में दिक्कत आ रही है, लेकिन जब आपको लोन मिला था तब तो सही था। जब आपका लोन माफ हो जाएगा तो आपका सिविल भी वैसा ही हो जाएगा जैसा जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तब था। यानी कि लोन माफी में सिविल खराब होने के बजाय ठीक हो जाता है, और लोन माफी के बाद आवेदन करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई लोग इसीलिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं क्योंकि उनको डराया जा रहा है। और कौन डरा रहा है, कौन कर रहा है? ये बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, ये ऐसे साहूकार लोग बोल रहे हैं कि आप लोन माफी के लिए एक बार आवेदन कर दोगे, आपको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी सरकार लोन माफ करेगी, और उसके बाद लोन माफ करने के बाद दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है साथियों, जो भी ऐसा कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। लोन माफी के बाद दोबारा लोन ना मिलता होता तो 2 बार किसानों के लोन माफ हुए, फिर किसानों का दूसरी बार लोन क्यों माफ किया गया, कैसे माफ किया गया? क्या उन लोगों का माफ नहीं हुआ जिनका पहली बार माफ हो गया था? हुआ था। यानी कि किसानों का अगर दोबारा लोन माफ हुआ है तो इसका मतलब पहली बार जो उन्हें लोन मिला था वो माफ कर दिया गया था, उसके बाद जब दोबारा लोन लिया और वो नहीं भर पाए तो उनका दोबारा लोन माफ किया गया। और दुनिया के, ऐसा तो नहीं है भारत में पहली बार ऐसा हो रहा लोन माफी के लिए, या दुनिया के किसी देश में कभी लोन माफी नहीं हुई है। दुनिया के बहुत सारे देशों में लगातार निरंतर लोन माफी का काम होता रहता है, और भारत में भी अमीरों को अलग अलग रूप से राहत दी जाती रहती है। कई बार हेयर कट के रूप में बोला जाता है, कई बार राइट ऑफ बोला जाता है, कई बार चार्जेस वेव ऑफ के रूप में किया जाता है, कई बार अंडरराइट के रूप में किया जाता है, कई बार किसी और रूप में किया जाता है। बहुत बार बहुत राहत दी जाती है। अभी विजय माल्या साहब का देखिए ना, 48,000 करोड़ का लोन था जिसमें 37,000 करोड़ रुपए का हेयर कट दे दिया गया, तो उन्हें क्या अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा? नहीं ना। और उनकी तो जो प्रॉपर्टी रखी थी, जो कंपनियां रखी थी, वो सारी कंपनियां भी वापस कर दी, प्रॉपर्टी वापस कर दी, और उनमें 7 महीने का समय मिल गया उनको। सोचिए, मतलब 11,000 करोड़ रुपए में 48,000 करोड़ का लोन सेटल हो गया। मात्र मतलब 20%, 22% को देना है, बाकी का 78% उनका लोन माफ हो गया। ऐसी तो अमीरों का भी होगा। और क्या विजय माल्या जो सुभाष चंद्रा जी हैं, सुभाष चंद्रा जी को दोबारा लोन नहीं मिलेगा क्या? सुभाष चंद्रा जी जी न्यूज के मालिक हैं, उनको क्या दोबारा लोन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और उनका सुभाष चंद्रा जी का जो लोन माफ किया गया, 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, 48,000 करोड़। हम ये समझ लीजिए ऐसे कि आपके पास 1 करोड़ का लोन हो और आपको बोला जाए आपको 22 लाख रुपए भरने हैं, बाकी 78 लाख आपके माफ कर दिए और दोबारा आप लोन ले सकते हो, तो इसमें क्या बुराई है भाई? तो जो ये कह रहे हैं कि आप एक बार डिफॉल्ट हो जाने के बाद या एक बार लोन माफी के बाद केवल जीवन में एक ही बार लोन माफी के लिए आवेदन कर सकते हो, दोबारा लोन नहीं मिलेगा, नहीं, सरकार इसमें प्रोविजन लगा सकती है। क्या एक बार आपने लोन माफी के लिए आवेदन कर दिया तो दोबारा 10 साल 15 साल बाद लोन माफ होगा? ये तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, हर पता चला इधर लोन माफ कराया, इधर नया लोन भर लिया, फिर माफ करा लिया, फिर नया लोन ले लिया, फिर माफ करा लिया। ये तो मैं समझ सकता हूं, सरकार क्लॉज लगा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोन माफी के बाद दोबारा लोन नहीं लेंगे, आपको कहीं बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, आप कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकते, आप कोई किसी तरह का भी बिजनेस लोन या कोई और लोन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। और जो भी ऐसा बोल रहे हैं वो कर्जा मुक्ति अभियान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आपको राहत मिले, वो नहीं चाहते आपका लोन माफ हो। आप क्या करिए, अपना फॉर्म भरिए, बिल्कुल मत घबराइए, फॉर्म भरिए, और जब कोई भी डाउट रहेगा सरकार जब लोन माफ करेगी तो उसका प्रोविजन निकालेगी, उस प्रोविजन में देख लेना, सारी बातें जो मैं कह रहा हूं वही होने वाली है। कोई किसी का लोन दोबारा ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, कोई उसको दिवालिया डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को दिवालिया थोड़ी ना डिक्लेयर करते, उनके पास तो जमीन होती है लेकिन फिर भी उनका लोन माफ हो जाता है। ये जो भी बोल रहे हैं गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। फॉर्म भरिए, गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारी पूरी जानकारी मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, हमारी टीम से संपर्क करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर डिटेल मिल जाएगी। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वहां फॉलो करिए, वहां फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएंगे, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। कोई और डाउट है तो पूछिए। अच्छी बात है, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे पा रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके क्या क्या सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा उन पर भी वीडियो बनाऊं और आपको गाइड करूं।